बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रद्दे रंजो मेहन अली मौला, जीनते अंजुमन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला, राज़े खैबर शिकन अली मौला। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुरादल मुश्ताकीन। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो आज मैं अभी खिताब के लिए हाज़िर नहीं हुआ, बस दरगाह शरीफ का एक पैगाम और हुज़ूर मौलाए कायनात की अता से ही अपना नाचीज़ का एक लिखा हुआ कलाम हुज़ूर मौलाए कायनात की बारगाह में वो पेश करके तो मैं इजाज़त चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो दरगाह शरीफ का एक पैगाम है वो ये है कि अली को अज़मत मिली है तो हुज़ूर के सदक़े मिली है। अबू बकर को अज़मत मिली है तो हुजूर के सदक़े मिली है। किसी की भी ये अज़मत, किसी की ये सिफ़ात ज़ाती नहीं है। जिसको जो अज़मत दीन इस्लाम में मिली है वो हुजूर के सदक़े में मिली है। और एक हमारे यहाँ बड़ी ये चीज़ पाई जाती है कि हम अक्सर अहले बैत के मुकाबले में असहाब को पेश करते हैं। हालांकि अहले बैत के मुकाबले में असहाब को हमें पेश नहीं करना चाहिए। असहाब का मुकाम अपना है, अहले बैत का मुकाम अपना है। अहले बैत का कोई मुकाबला नहीं है। अहले बैत हुजूर के घर वाले हैं और जो हैं वो असहाब हैं वो हुजूर के दर वाले हैं। जब दर वालों ने खुद घर वालों का मुकाबला नहीं किया तो हम कौन हैं उनका मुकाबला घर वालों के साथ करवाने वाले। भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना मिंबर छोड़ दें। जब हजरत इमाम हुसैन आए तो वो अपना मिंबर छोड़कर उन्हें ऊपर बिठाएं। तो हम और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ज़्यादा असहाब को मानने वाला भी कोई नहीं है और अहले बैत को मानने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि हमारा मसलक, हमारा जो अकीदा है वो वही है जो अबू बकर सिद्दीक का है, वही है जो उमर फारूक का है, वही है जो उस्मान गनी का है और वही है जो मौलाए मुर्तज़ा का है। और वही फिर हमारा जो है वो अकीदा है जो हमें इमाम अहमद रज़ा खान ने बताया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कि तारे जो हैं वो असहाब हैं और जो नाव है वो हुजूर की इतरत यानी हुजूर की आल पाक अहले बैत है। चूंकि अगर आप नाव में सफर करेंगे तारों के बगैर आप रहनुमाई नहीं हासिल कर सकते और सिर्फ आपके पास तारे हों और आपके पास नाव ना हो तो आप समंदर में सफर नहीं कर सकते। तो अगर आपने हकीकत के समंदर में, शरीयत के समंदर में या तरीकत के समंदर में आपने एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ पहुंचना है सही सलामत, तो आपको असहाब को भी साथ रखना पड़ेगा और अहले बैत को भी साथ रखना पड़ेगा। तो ये पैगाम जो है ये दरगाह शरीफ की तरफ से है। तो इसके बाद मैं सिर्फ अपना कलाम मौलाए कायनात की बारगाह में पेश करूंगा कि हैदर का फैज देखिए जो बहरो बर में है। हैदर का फैज देखिए जो बहरो बर में है, मिंबर की हर फुगा में है, मोमिन के घर में है। हैदर का फैज देखिए जो बहरो बर में है, मिंबर की हर फुगा में है, मोमिन के घर में है। और तेरी है क्या बिसात तू तोले अली का इल्म, तेरी है क्या बिसात तू तोले अली का इल्म, जो बाबे इल्म है तो नबी के शहर में है। जो हजूर ने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूं या मैं हिकमत का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। तो आप उसके इल्म को क्या तोल सकते हैं। तेरी है क्या बिसात के तोले अली का इल्म, जो बाबे इल्म है
तो नबी के शहर में है, और दामन अली का छोड़ के तू है मुनाफिका, दामन अली का छोड़ के तू है मुनाफिका, अहमक है गर ये समझे कि तू यूं मफर में है। भी अगर मफर का मतलब होता है निजात, कि अली का दामन छोड़कर अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि तुम निजात पा जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारा अहमकाना फैसला और अहमकाना सोच है, क्योंकि अली के बगैर कोई निजात नहीं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, ये जो मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला वाली हदीस है, इसका अगला हिस्सा यही है कि ए अल्लाह तू उससे अदावत रख जो अली से अदावत रखे, और ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, और अगर अली से मोहब्बत नहीं तो कोई मफर कोई मकर नहीं। दामन अली का छोड़ के तू है मुनाफिका, अहमक है गर ये समझे कि तू यूं मफर में है। और मैदाने इल्मो अमलो अता हो या जंग हो, मैदाने इल्मो अमलो अता हो या जंग हो, हैदर नबी का अक्स है, हैदर बदर में है। मैदाने इल्मो अमलो अता हो या जंग हो, हैदर नबी का अक्स है, हैदर बदर में है। और उतरा है बहरे इश्क में लेकर अली का नाम, उतरा है बहरे इश्क में लेकर अली का नाम, मेहरे अजीज पार है चाहे भंवर में है। उतरा है बहरे इश्क में लेकर अली का नाम, मेहरे अजीज पार है। क्यों पार है? वो मुझे वासिफ अली वासफ साहब की जो है वो गजल के चंद इशार नजर आ रहे हैं, बल्कि मनकबत के, कि सोजो साजो सुखन अली मौला। वासिफ अली वासफ साहब लिखते हैं, सोजो साजो सुखन अली मौला, सायाए जुल्म नन अली मौला, रद्दे रंजो मेहन अली मौला, जीनते अंजुमन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला, राज़े खैबर शिकन अली मौला, रहबरे इंसो जान अली मौला, बाबे इल्मे रवां अली मौला, फखरे खत्मे रसुल अली मौला, आफताबे सुबुल अली मौला, शेरे यज़दां अली वलीउल्लाह, शाह मर्दां अली वलीउल्लाह, ला फता बरमला अली हैदर, साकिये मैकदा अली हैदर, हैं निगाहे रसूल में मकबूल, वारिसे दीन हक पनाहे बुतूल। और फैज उनकी नजर से मिलता है, कब इधर या उधर से मिलता है, फैज उनकी नजर से मिलता है, कब इधर या उधर से मिलता है। और मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदा आई कि तू हमारा है। मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदा आई कि तू हमारा है। और फैज़ आलम है मजहरे अनवार, उनके सदके में होगा बेड़ा पार। इसलिए मैंने कहा ना कि उतरा है बहरे इश्क में लेकर अली का नाम, मेहरे अजीज पार है चाहे भंवर में है। और मेहरे अली है हुब्बे नबी जान ले अजीज, मेहरे अली है हुब्बे नबी। फिर मेहरे अली साहब ने लिखा ना कि मेहरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेहरे अली, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और आगे फर्क नहीं माँ बैन पिया, कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा जिस्म अली तेरा जिस्म, मेरा गोश्त तेरा गोश्त, तो ये हुजूर का फरमान है। तो मेहरे अली है हुब्बे नबी जान ले अजीज, इसके बगैर हो जो इबादत सकर में है। इसके बाद इसके बगैर भी अगर तू इबादत करेगा तो वो जहन्नम में है। मेहरे अली है हुब्बे नबी जान ले अजीज, इसके बगैर हो जो इबादत सकर में है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम दोस्त नमाज के लिए